हाँ मित्रों, मैं पंडित आकाश राठौड़। हमारे यूट्यूब चैनल युग चिंतक आकाश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अध्यात्म के सहारे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करना हर मनुष्य का, हर पक्ष का एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सफल हो। यह भगवान ने भी एक तरह से एक विचार बनाया है कि व्यक्ति सफल होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जो गलत प्रादुर्भाव में लगा हुआ है उनसे हटकर सफलता के मार्ग पर चले। भगवान का भी यही विचार है। भगवान के सतमार्ग पर चलना हमारे मनुष्यों के लिए सद्गति का कार्य है। इसी के साथ आज हमारे विषय पर हम चर्चा करने से पहले माँ गायत्री के पावन मंत्र, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री के पावन मंत्र का साथ साथ उच्चारण करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पावन मंत्र के साथ माँ सद्बुद्धि की देवी, सतमार्ग पर चलाने वाली माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ अपने इस आज के दिन के इस विचार की शुरुआत करते हैं। इस विषय पर हम आपको विचार प्रशस्त करने से पहले यह बता दें कि हमारे विषय का नाम है कि आध्यात्मिकता की सहायता से, अध्यात्म की सहायता से अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। अध्यात्म की सहायता से सफलता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि सफलता तो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पर अध्यात्म के सहारे से जो सफलता प्राप्त करता है उसकी सफलता का तो बड़ा ही उच्च गुण होता है, क्योंकि सफलता का दृष्टिकोण अध्यात्म की सहायता से बहुत ही उच्च होता है। अध्यात्म की सहायता से कैसे सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर पहला यह नियम है कि हमें ध्यान, योग, प्राणायाम और सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें जो अपने रोज़मर्रा के जो दिनचर्या होती है उन कार्यों से निवृत्त होकर हमें अपने इष्ट का भले ही 20 मिनट 25 मिनट जैसा भी अपन समय निकाल सके उस हिसाब से हमें उस इष्ट के लिए ध्यान में लगाना चाहिए। भले ही आप राम जी का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, माँ गायत्री का ध्यान करो, माँ गायत्री के पावन मंत्र का ध्यान करो, शिव जी के पावन मंत्र का ध्यान करो। आप किसी भी देवी देवता के अपना इष्ट मानकर अपने गुरु के मंत्रों द्वारा अपने ध्यान का मार्ग भी प्रशस्त करिए। भले आप 30 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, उससे हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारे गुण दुर्गुण सब हटकर हमारे गुण विचार उच्च हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। और हमें दूसरा नियम है कि हमें व्यायाम, प्राणायाम भले ही आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, इससे हमारी बुद्धि जो गलत कामों में इधर उधर उथल पुथल करती रहती है उससे हटकर हमारी बुद्धि सतमार्ग की ओर चलेगी, सत्कर्मों की ओर चलेगी और हमें सफलता के पावन मार्ग तक, सफलता के पावन मंजिल तक पहुंचा कर रहेगी। दूसरा है आध्यात्मिक विचारों का समन्वय करना पड़ेगा। हमें सद्गुण विचारों का समन्वय करना पड़ेगा। विचार तो जीवन में बहुत सारे हैं। हमें अच्छे साहित्य, अच्छे चरित्र, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को अपना मार्ग प्रशस्त करवाने वाला, यानी एक तरह से अपन कहते हैं नहीं कि वो स्वामी विवेकानंद जी मुझे बहुत पसंद है, सुभाष चंद्र जी बहुत मुझे पसंद है, तो उनके नियमों पर उन्होंने जैसा अपना जीवन जिया, क्योंकि वो महान पुरुष है। आप किसी भी महान व्यक्ति को अपना जीवन का एक, जैसे हर व्यक्ति का एक होता है कि पसंद का मेरा एक हीरो है, तो उसे आप अपना बना करके, यानी उसके विचारों पर चल करके अपने जीवन को प्रशस्त कर सकते। पर ऐसा नहीं कि मैं उनका फ़ैन हूँ तो बस फ़ोटो लगा दी, ये काम नहीं चलेगा। उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, जब ही सफलता प्राप्त होगी। और हमें सद्गुण विचारों पर चलना पड़ेगा, अपनी दूरदृष्टि को सही रखना पड़ेगा, अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने जो सफलता के लक्ष्य के परम लक्ष्य के जो बिंदु है उन बिंदुओं पर हमें सही दिशा निर्देश से दिनचर्या बनाकर व्यवस्थित कर्म करना पड़ेगा। फिर तीसरा है कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी है हमें अच्छे उच्च विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। फिर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों दुर्गुणों को त्यागना पड़ेगा। और हमें सद्गुण जैसे दया, परम भाव, उदारता और सब पर यानी सहयोग का भाव, और अब जो हमें अच्छे विचार हैं वह सबको बताने,
का जैसे हम अच्छे विचार दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो वह भी उसे जो अच्छे विचार है वह भी हमें बताएगा, जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। गलत तो हर व्यक्ति कोने कोने में आप पहुंच जाइए, आपको गलत चीज़ें तो गलत बातें तो गलत विचार तो बिना पूछे मिल जाएंगे, पर आपको यह समझ रखनी पड़ेगी कि गलत क्या है और सही क्या है। और आध्यात्मिकता के सहारे से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका चौथा नियम है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों से सफलता के मार्ग पर चलता है, हमारे सफलता की पांचवी और अंतिम श्रेणी यह है कि हमें सत्संग और जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर सत्संग और पूजा अर्चना, भले आप जितना भी समय निकाल पाएँ, भगवान की सेवा भी करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप बिना भगवान की सेवा करके एकदम ऐसे, जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना कि नास्तिक भाव जैसे वाले होते हैं कि हम भगवान की सेवा क्यों करें, पर ऐसा जो नास्तिक व्यक्ति भी होता है ना, उसके भी मन में भगवान का भाव तो सदैव बना ही रहता है। वो किसी भी भाव से भगवान को भले ही प्रणाम कर लेगा, उसका भी काम प्रभु कर ही देते हैं। पर हमें आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर उन्नति करना भी आवश्यक है। हमें सत्संग सेवा भाव के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति के मन को और मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है, बहुत शाश्वत शांति मिलती है। भले आप 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट भजन करिए, एकदम ऐसा करिए कि आप जो जितने भी कष्ट कठिनाइयाँ और संकट और जैसे भी टेंशन और जितने भी विचार ऐसे उलट पुलट वाले चल रहे हैं कि हमें वो डिगमगा रहे हैं कि हम कैसे सफल होंगे, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे क्या होगा कैसे होगा, तो आप जैसे भी सत्संग करेंगे ना, भले ही आप आधा घंटा करिए, अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाइए और एकदम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जिस भी भाव से आप जिस भी इष्ट की कामना करके, जिस भी इष्ट का नाम लेकर आप सत्संग का भाव करके आप अपना सत्संग का भाव रखकर भगवान के सामने बैठकर जिस भी भाव से सत्संग करेंगे, तो भगवान उस क्षेत्र में आपको सद्बुद्धि देंगे कि बेटा तू मेरे लिए जो काम कर रहा है ना, तो मैं भी तेरे काम में ज़रूर सफलता प्रदान करूँगा। जब भी आप ऐसा भाव रखें कि बस हम कर्म करेंगे, प्रयास भी करेंगे, तो सफलता दिलाना तो उसके हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं, पर फल की इच्छा तो ऐसे भी हम करते ही नहीं हैं। सभी मनुष्य हम सब बहुत जानते हैं कि बस कर्म करिए, फल की इच्छा तो ऐसे भी हम करते ही नहीं हैं। बस ये सेवा समर्पण का भाव भी हमें रखना चाहिए। जितने भी दीन दुखी जो हमारे आसपास क्षेत्र में जो भी ऐसे लोग हैं जो हमसे सेवा की अपेक्षा रखते हैं कि इस व्यक्ति से हम ये हमारी सेवा कर सकता है, तो आप जितना भी बन सके उनके प्रति करने का भाव रखिए, क्योंकि जिस भाव से आप सेवा का भाव करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि अरे हाँ यार, मैंने उस व्यक्ति के काम में आया, मेरे को कितना अच्छा लगा। आप देखिए, हर व्यक्ति ऐसा है जो सेवा करता है, और कभी कोई व्यक्ति किसी का बुरा कर देता है या फिर किसी भी वजह से किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा बुरा भाव प्रकट कर देता है कि भैया इसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो उसके मन में भी एक दिन ऐसा आता है कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना था। और जो व्यक्ति सेवा का भाव रखता है, सेवा करता है किसी की सद्भाव से सेवा करता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, मेरे को तो भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं किसी के लिए कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए सेवा भाव प्रकट कर सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, किसी के काम में आ सकता हूँ। इतना भी भाव अच्छा रहेगा। जैसे आप किसी की सेवा करेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। हमें सेवा, समर्पण, दया, उदारता का भाव रखना ही चाहिए। जो हमारे से पिछड़े हैं, जो हमारे से कम स्तर के हैं, उन्हें भी अपने साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपने सही नियमों पर चलेंगे। और छठा नियम है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिस भी कार्यक्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का भी आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई व्यापार है, तो उसमें भी आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप पुनरावृत्ति करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका मनोबल उच्च स्तर का होता रहेगा भाइयों, उच्च स्तर का होता रहेगा मित्रों। इसलिए हम माँ गायत्री और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जितना भी हमसे बन पा रहा है, हमारा यह युग चिंतक आकाश यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
जिन जिन तक भी यह अच्छे विचार पहुंचाना चाहते हैं, अच्छे विचारों को तो हर व्यक्ति तक, हर समुदाय तक, हर पक्ष तक पहुंचाना ही चाहिए। आप जिस भी भाव से हमारे इन विचारों को पहुंचाने का प्रयास करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी कर्तव्य, जिस कर्तव्य के लिए आप जिस भी लक्ष्य को प्रदान करने में लगे, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचे और अपने जीवन में आध्यात्मिकता की सहायता से, ईश्वरीय कृपा से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय वेद माता गायत्री की जय। ओम शांति 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 ही।